एक ऐसा कैटेगरी का फंड जहाँ पे पिछले कुछ सालों में जी हाँ रिटर्न का आंकड़ा वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। देखो, आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो रिटर्न के पीछे यहाँ पे बहुत ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं और बहुत ऐसे फंड्स का चयन करते हैं जहाँ पे आप ये सोचते हो कि पैसा काफ़ी स्पीड में बनेगा, बट ठीक उसका उल्टा आपको देखने को मिलता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पिछले 1-2 साल में जो मार्केट में अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले हैं उसमें मोमेंटम फंड का क्या हाल है। देखो, अगर मैं फंड हाउस के साइड से इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो फंड हाउस हमेशा मोमेंटम फंड को बढ़ा चढ़ा के इन्वेस्टर के सामने रखती है। हाँ, गिरावट के बाद अगर मार्केट में तेज़ी आता है तो ऐसे फंड्स में रिटर्न ज़्यादा देखने को मिलेंगे। मोमेंटम अच्छा होगा तो ऐसे फंड्स ज़्यादा आपको मूव करेंगे, ज़्यादा पैसा बना के देंगे। हाँ, कई जगह ऐसा देखने को मिला है कि मोमेंटम फंड यहाँ पे कई ऐसे फंड्स को बीट किए हैं। जी हाँ, एक्टिव फंड्स हैं जो उस कैटेगरी में उसको भी पछाड़े हैं। लेकिन अगर मैं देखूँ पिछले 1.5-2 साल में यहाँ पे मार्केट के गिरावट के बाद कुछ रिकवरी हुआ है, उसमें मोमेंटम फंड यहाँ पे काफ़ी पिछड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल रखूं तो मार्च के बाद गिरावट में यहाँ पे जो रिकवरी हुआ मिड कैप इंडेक्स में, उसमें आंकड़े अच्छे खासे देखने को मिले। लेकिन जब हम वैसे ही आंकड़े जब मोमेंटम जो मिड कैप बेस्ड मोमेंटम फंड हैं वहाँ पे देखें तो काफ़ी कमज़ोर स्थिति देखने को मिला है। क्यों? मोमेंटम फंड है और मोमेंटम फंड में तो गिरावट के बाद अगर रिकवरी होगा तो एग्जैक्टली एक्टिव फंड को पछाड़ना चाहिए। लेकिन अब ऐसा सिचुएशन देखने को मिल रहा है कि जितने मोमेंटम फंड है पिछले 2-3 साल में आंकड़े क्या देखने को मिल रहे हैं कि वो एक्टिव फंड को उस कैटेगरी में पछाड़ नहीं पा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं मोमेंटम फंड की बात करूं जो मिड कैप बेस्ड मोमेंटम फंड है और मिड कैप एक्टिव फंड है, उसमें अगर आप कंपेयर करोगे तो आंकड़े काफ़ी स्लो मोमेंटम फंड में देखने को मिले। अब मैं एग्जाम्पल भी आपके सामने रखता हूँ, इंडेक्स फंड का एग्जाम्पल रखता हूँ। जी हाँ, यहाँ पे एचडीएफसी निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड का यहाँ पे एक रिटर्न देखता हूँ। लमसम रिटर्न की बात करूँ तो पिछले 2 साल में नेगेटिव 6-7% का है। 1 साल में भी नेगेटिव रिटर्न है, 6 मंथ में भी नेगेटिव रिटर्न है। तो यहाँ पे जो है रिटर्न काफ़ी वीक देखने को मिल रहा है। कई ऐसे मोमेंटम फंड हैं जो मार्च की गिरावट के बाद जी हाँ बहुत बड़ा रिकवरी यहाँ पे शो नहीं की। इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई है ऐसे फंड से। अब ऐसे सिचुएशन में मैं यहाँ पे इन्वेस्टर को बताना चाहता हूँ कि आप अपने पोर्टफोलियो में मोमेंटम फंड से दूरी बना के रखें। अगर आप जी हाँ 4 साल 5 साल गिरावट को फेस नहीं कर सकते हो, इट मीन्स कि देखो मोमेंटम फंड में एक प्रॉब्लम आता है हमेशा कि अगर मार्केट काफ़ी तेज़ी से जंप नहीं लेगा तब तक ऐसे फंड्स में मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिलेगा। 10 से 12% 15% का एक काफ़ी ग्रोथ देखने को मिले तो वैसे कंडीशन पे मोमेंटम फंड्स में आपको अच्छा खासा मूव देखने को नहीं मिलेगा। उसके लिए मार्केट को यहाँ पे काफ़ी कम समय में 20 से 25% का रिटर्न देना पड़ेगा, तब जाके वहाँ पे मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। और वो फिलहाल जो है पिछले 1.5-2 साल में देखने को नहीं मिला है। कई बार मोमेंटम फंड में आपको क्या सिचुएशन देखने को मिलेगा कि 3 से 4 साल में पैसा बना ही नहीं है, या फिर रिटर्न बना है तो सिंगल डिजिट का रिटर्न देखने को मिला है। और ठीक अगले साल ऐसा हो सकता है कि वो रिटर्न ऐसा दे कि वो 3 से 4 साल को भी कवर करे। लेकिन वैसे इन्वेस्टर जो काफ़ी हाई रिटर्न का एक्सपेक्टेशन करते हैं और गिरावट में नुकसान को नहीं सह सकते हैं, तो एग्जैक्टली ऐसे फंड्स में इन्वेस्टमेंट ना करें। आज के वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कैसे इन्वेस्टर को ऐसे फंड से दूरी बनाना चाहिए और कैसे इन्वेस्टर यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मोमेंटम फंड में कैसे इन्वेस्टर को दूरी बना के रखना चाहिए। देखो, छोटे समय के अंतराल के लिए अगर आप कोई म्यूचुअल फंड का फोकस करना चाहते हो जैसे 1 से 3 साल के लिए, तो मोमेंटम फंड से आपको दूरी बना के रखना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ऐसे कैटेगरी के फंड में समय काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, कई बार लंबा समय लग जाता है यहाँ पे रिटर्न बनने में, और ऐसे कंडीशन में आपको वहाँ पे रिटर्न 2-3 साल में कुछ अच्छा नहीं देखने को मिलेगा और आपको नुकसान वहाँ पे फेस करना पड़ेगा। वैसे इन्वेस्टर भी ऐसे कैटेगरी के फंड से दूरी बनाएं जिनको 20 से 30% के गिरावट के बाद वो वैसे नुकसान को सह नहीं सकते। जी हाँ, इतने बड़े नुकसान के बाद वो वहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो वैसे इन्वेस्टर भी यहाँ पे दूरी बना के
रखें। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप मिड कैप का एलोकेशन ज़्यादा है, इट मीन्स कि आप स्मॉल कैप और मिड कैप का एलोकेशन स्ट्रॉन्ग रख के हायर रिटर्न के लिए अपने पोर्टफोलियो को डिज़ाइन किए हो, तो वैसे कंडीशन पे भी मोमेंटम फंड का सहारा नहीं लेना चाहिए। क्योंकि देखो, आप ऑलरेडी हाई रिस्क लेके चल रहे हो, अब अगर वहाँ पे मोमेंटम फंड भी ऐड करोगे तो वहाँ पे रिस्क बढ़ जाएगा। पिछले 2-3 साल में मोमेंटम फंड में यहाँ पे आंकड़े काफ़ी कमज़ोर देखने को मिले हैं और कई बार गिरावट के बाद मार्केट में 10 से 15-20% का रिकवरी हुआ है। वैसे सिचुएशन पे भी मोमेंटम फंड काफ़ी वीक देखने को मिले। ये भी इन्वेस्टर को समझना पड़ेगा कि अगर आप रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हो, रिटायरमेंट के काफ़ी करीब हो, तो मोमेंटम फंड से आपको दूरी बनाना चाहिए। मोमेंटम फंड जो है, जी हाँ, जैसे कि मैंने शुरुआती दौर में बताया कि मार्केट में एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिले, जी हाँ, परसेंटेज वाइज भी काफ़ी बड़ा फिगर हो, तब जाके आपको यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिलेगा। अदरवाइज जी हाँ, यहाँ पे काफ़ी कम रिटर्न देखने को मिलेगा, सिंगल डिजिट का या फिर नुकसान देखने को मिलेगा। और ऐसे फंड्स जी हाँ रिटायरमेंट के लिए सूटेबल नहीं हैं। रिटायरमेंट के लिए वैसे फंड्स सूटेबल हैं जो हाई कंसिस्टेंसी शो कर रहा हो और उसके साथ आपका जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट के आसपास रिटर्न को देके आपको वहाँ पे जो एक मंथली विड्रोवल का फैसिलिटी है, जी हाँ SWP ले रहे हो, तो वो रिक्वायरमेंट को वो फुलफ़िल करे। अब मान लो कि आप मोमेंटम फंड के अगेंस्ट SWP का वहाँ पे सेटिंग करते हो और वैसे कंडीशन में मोमेंटम फंड में कई बार जो है सिंगल डिजिट का रिटर्न और नुकसान देखने को मिलता है, तो वहाँ पे आपका जो है ना कैपिटल काफ़ी तेज़ी से ग्रो नहीं करेगा। कब ग्रो करेगा कि जब हाई कंसिस्टेंसी रिटर्न के मामले में देखने को मिले। जी हाँ, कम पैसा बना लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे कंपाउंडिंग का बेनिफिट वहाँ पे जुड़ता जाए, तो वैसे कंडीशन में जी हाँ वहाँ पे आपको SWP का जो टूल यूज करेंगे उससे आपका मंथली रिक्वायरमेंट भी फुलफ़िल होगा और वहाँ पे आपका फंड भी ग्रो करेगा। तो रिटायरमेंट के लिए अगर आप कुछ प्लान करना चाहते हो तो मोमेंटम फंड से आपको दूरी बना के रखना चाहिए। तो कई ऐसे स्मॉल कैप बेस्ड मोमेंटम फंड भी हैं। अभी अगर आप देखोगे तो स्मॉल कैप जो इंडेक्स है वो ऑल टाइम हाई के आसपास है, लेकिन जब स्मॉल कैप जो मोमेंटम फंड्स हैं उसमें अगर आप नज़र डालोगे तो अभी भी वो काफ़ी अपने हाई से नीचे गिरे हुए हैं। इट मीन्स कि वहाँ पे रिकवरी काफ़ी तेज़ी से देखने को नहीं मिल रहा है। कई ऐसे इन्वेस्टर बोलते हैं कि हम स्मॉल कैप एक्टिव फंड लें, उससे अच्छा क्यों ना हम स्मॉल कैप मोमेंटम फंड ले लें जिससे हमारा रिटर्न मोमेंटम में काफ़ी हाई देखने को मिले। लेकिन आज की स्थिति में काफ़ी उल्टा देखने को मिल रहा है। मैं इन्वेस्टर को यहाँ पे एडवाइस करना चाहूँगा कि मोमेंटम फंड अगर आप लेते हो तो कम से कम 5 से 7 साल का समय हो तभी आप फोकस करो और हमेशा अच्छा रिटर्न मिलेगा। ऐसे फंड से आपको एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए। आप अपने पोर्टफोलियो में अगर मोमेंटम फंड रख भी रहे हो तो एग्जैक्टली किसी एडवाइज़र से ज़रूर कांटेक्ट करें जो आपको गाइड कर सके कि वाकई में आपके लिए वैसे फंड्स ज़्यादा सूटेबल हैं या नहीं है, और तब जाके ऐसे फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में ऐसे फंड्स को जगह देते भी हो तो एक लिमिटेड एलोकेशन के साथ, हायर एलोकेशन के साथ मोमेंटम फंड में नहीं जाना चाहिए। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।